जय हिंद साथियों, मैं हूं नितिन कुमार छारी और एंडेवर प्रेप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन वर्तमान में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। आजकल हम इसको न्यूज़पेपर में हर रोज़ पढ़ रहे होंगे। गगनयान मिशन क्या है, क्या इसके उद्देश्य हैं, कब ये लॉन्च किया जाएगा, गगनयान मिशन के माध्यम से किन व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो भी विस्तार में। चलिए, सबसे पहले हम ये बात स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि गगनयान मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में किन व्यक्तियों को भेजा जाएगा। इसरो के माध्यम से और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर यह खुलासा किया गया है कि कौन वो 4 व्यक्ति होंगे जो अंतरिक्ष में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गगनयान मिशन के माध्यम से पहुँचाए जाएंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, उन 4 व्यक्तियों के फोटो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, इनमें से जो पहला व्यक्ति है वो है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, और जो दूसरे हैं वो हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, और तीसरे व्यक्ति हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, और चौथे व्यक्ति हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन चारों व्यक्तियों को अंतरिक्ष में गगनयान मिशन के माध्यम से भेजा जाएगा। अब कब भेजा जाएगा, इस प्रश्न पर चर्चा करें तो अभी इसकी कोई संभावित डेट नहीं बताई गई है। संभवतः इन व्यक्तियों को अंतरिक्ष में लगभग 2025 तक भेजा जाएगा, लेकिन जब इनको भेजा जाएगा 2025 में, उसके पहले एक टेस्टिंग फ्लाइट की जाएगी, और टेस्ट फ्लाइट के दौरान हम एक अर्धमानवीय रोबोट जिसका नाम है व्योममित्र, पहले उसको भेजेंगे, और जब सारी स्थिति क्लियर होगी तो उसके बाद हम इन चारों व्यक्तियों को भेजेंगे। मोदी जी ने अपने भाषण में ये साफ कहा है कि ये केवल 4 व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि हमारे देश की 140 करोड़ जनता की 4 महाशक्ति बन के जाएंगे और विश्व में भारत का झंडा लहराएंगे। ठीक, यदि सब कुछ ठीक रहा और ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो भारत जो होगा वो अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला चौथा देश बनेगा, जिसमें से पहला सोवियत संघ, जो कि रूस, अभी वर्तमान में रूस है, पहले सोवियत संघ नाम से था, और यूएसए यानी कि अमेरिका, और चीन के बाद भारत चौथे नंबर का देश होगा जो अंतरिक्ष में मानव को भेजेगा। ठीक, अब हम ये बात करते हैं कि इन चारों व्यक्तियों का चयन कब किया गया और कैसे किया गया। इन चारों व्यक्तियों का चयन आज से लगभग 4 साल पहले ही कर लिया गया था, और वो भी बेंगलोर की एक संस्था है जिसके माध्यम से, जिसका नाम है एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ASTE संस्था के द्वारा भारतीय वायुसेना द्वारा इन चारों व्यक्तियों का चयन 4 साल पहले ही कर लिया गया था। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इन चारों व्यक्तियों का नाम नहीं बताया गया था, नाम को सुरक्षित रखा गया था। हालांकि इन चारों व्यक्तियों को सबसे पहले रूस भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए, और इन्होंने ट्रेनिंग की जीरो ग्रेविटी में रहकर। ट्रेनिंग करने के पश्चात जब ये पूरी तरीके से फिट है तब इनका नाम पूरी दुनिया को बताया गया। रूस से आने के बाद इनकी ट्रेनिंग भारत में भी इसरो के माध्यम से की गई, और जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो ये आप और हम सबके सामने उपस्थित हैं। अब एक एक करके इन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहले व्यक्ति है कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, इनका जन्म केरल में हुआ है। ठीक, और जो दूसरे व्यक्ति हैं कैप्टन अजीत कृष्णन, इनका जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। ठीक, और उसके बाद अगर हम देखें कैप्टन अंगद, इनका जन्म प्रयागराज, और कैप्टन विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है, इनका जन्म यूपी के लखनऊ में हुआ है। यानी कि 2 व्यक्ति उत्तर प्रदेश से हैं और एक व्यक्ति है आपका केरल से और दूसरा व्यक्ति है तमिलनाडु से। यानी 4 व्यक्ति जो है भारत के अंतरिक्ष में गगनयान के माध्यम से जाएंगे, और ये मिशन को सक्सेस अगर पूरी तरीके से रहा तो फिर भारत चौथा देश होगा जो कि अंतरिक्ष में मानव को भेजने के लिए सक्षम है। ठीक, इन चारों की विशेषता ये है कि चारों व्यक्ति जो है वो सुखोई 30 फाइटर प्लेन को उड़ाने में सक्षम है, और ऐसे कई फाइटर प्लेन हैं जिनको इन्होंने बहुत आसानी से उड़ाया है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम देखें कि ये अंतरिक्ष में मिशन को किस प्रकार से अंजाम देने वाले हैं, ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि एक GSLV नाम का रॉकेट है, GSLV मार्क 3, जो GSLV मार्क 3 है, इसके माध्यम से इस मिशन को अंजाम दिया जाना है। ये एक लॉन्च व्हीकल है। ये लॉन्च व्हीकल के माध्यम से पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जिसका नाम है LEO कक्षा, लोअर अर्थ ऑर्बिट,
इस लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर यानी कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो GSLV मार्क 3 लॉन्च व्हीकल है उसके माध्यम से चारों व्यक्तियों को पहुंचाया जाएगा, जहां पर वो लगभग 3 दिन उसी कक्षा में रहकर अंतरिक्ष का अध्ययन करेंगे और उसके बाद पैराशूट के माध्यम से उनका कैप्सूल नीचे उतर जाएगा। और नीचे आने के पश्चात हमारा देश अगर सारी पूरी प्रक्रिया पूरी तरीके से सफल रही तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश सोवियत संघ, अमेरिका, चीन के बाद चौथे नंबर का देश होगा जो अंतरिक्ष में अपनी स्वदेश तकनीक के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को भारत के सतह से किसी भी व्यक्ति को ऊपर पहुंचाने में सक्षम रहा, ऊपर यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचाने में सक्षम रहा। अब यहाँ पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं GSLV के बारे में और लोअर अर्थ ऑर्बिट के बारे में। यानी कि GSLV क्या है? GSLV एक ऐसा लॉन्च व्हीकल होता है जो भारी से भारी उपग्रह को पृथ्वी के ऊंचे से ऊंची कक्षा में लेके जाने में सक्षम होता है। ये जो GSLV है ये 3 चरण वाला रॉकेट होता है, यानी कि इसके अंदर 3 चरण शामिल होते हैं। पहला इसका जो चरण है उसमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो चरण है उसमें द्रव ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सॉलिड के साथ लिक्विड फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। और जो तीसरा चरण है इसमें हम इस्तेमाल करते हैं क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, क्रायोजेनिक फ्यूल। क्रायोजेनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसके माध्यम से पृथ्वी से किसी भी भारी से भारी वस्तु को अंतरिक्ष में सावधानी पूर्वक आसानी से स्थापित किया जा सकता है। अब अपन बात करेंगे LEO कक्षा की, जहां पर इनको लॉन्च किया जाना है। LEO जो कक्षा होती है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है और इसी कक्षा के दौरान लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पृथ्वी के चारों ओर रहकर परिक्रमा करेंगे और अंतरिक्ष से डाटा भेजेंगे। ठीक, यानी कि ये जो मिशन है वो भारत का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। फिर इसके बाद हम देखेंगे जब इन चारों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में तो ये इनके अंतरिक्ष में जाने के पहले हम टेस्ट फ्लाइट करेंगे और टेस्ट फ्लाइट के माध्यम से हम सबसे पहले व्योममित्र को भेजेंगे। व्योममित्र कौन है? इसरो द्वारा निर्मित एक अर्धमानवीय रोबोट है, यानी कि हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये अर्धमानवीय रोबोट व्योममित्र, इसका नाम व्योममित्र क्यों रखा गया है? क्योंकि व्योम का मतलब होता है आकाश और मित्र का मतलब दोस्त, यानी कि हमारे आकाश का दोस्त। सबसे पहले इसको भेजा जाएगा, फिर उसके बाद इन 4 व्यक्तियों को भेजा जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे हम लगातार अंतरिक्ष में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको एक सूक्ष्म जानकारी दे देता हूँ, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल है और इनके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ MPPSC प्री की टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है। आप वहां जाकर एक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको दे के लेवल को जांच के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको इसके माध्यम से परीक्षा में लाभ अवश्य होगा। चलिए, जय हिंद।